हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्रीकल्चर क्लासेस। इस वीडियो में आप सभी को केचुआ अर्थात अर्थवर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें केचुआ का सामान्य परिचय, केचुआ का वर्गीकरण, केचुआ की प्रजातियां, केचुआ का आवास स्थान व स्वभाव, केचुआ की संरचना, केचुआ के लक्षण, केचुआ में गमन, केचुआ का पाचन तंत्र, केचुआ का रुधिर परिसंचरण तंत्र, केचुआ में उत्सर्जन तंत्र, केचुआ का तंत्रिका तंत्र, केचुआ में प्रजनन और केचुआ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताएंगे, जो कि विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो इस वीडियो को हमने टॉपिक बाय टॉपिक बांट दिया है, जिसमें 13 टॉपिक बताएंगे। जिसमें पहला टॉपिक है केचुआ का सामान्य परिचय। यह संघ एनेलिडा का जंतु है, जिसका वर्णन वैज्ञानिक बहल ने अपनी पुस्तक मेमोर में किया है। यह विश्व भर में पाया जाने वाला जंतु है। इसकी आयु 3 से 10 वर्ष की होती है। केचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें नर व मादा दोनों ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 3 केचुआ की प्रजातियां। संसार में बहुत ही प्रकार के केचुए पाए जाते हैं। अकेले भारत में इसके 40 वंश पाए जाते हैं, जिसमें 2 वंश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, फेरेटिमा और यूटाइफिलस। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पस्तुमा एक भारतीय केचुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है केचुआ का आवास स्थान व स्वभाव। यह विश्व के प्रत्येक देश में पाया जाने वाला प्राणी है, जो नम मृदाओं में बिल व सुरंग बनाकर रहता है। अधिक गर्मी या सर्दी में उपयुक्त तापमान के लिए भूमि के अंदर 8 से 10 फीट चला जाता है और वर्षा ऋतु में पुनः ऊपर आ जाता है। इसकी संख्या प्रति एकड़ में लाखों में होती है। यह भोजन के लिए मिट्टी को खाता है, इसीलिए इसे मिट्टी का हलवाहा या प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है। नम मृदाओं में रहने के कारण इसे अर्थवर्म कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 5 केचुआ की संरचना। यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा और 5 मिलीमीटर मोटा बेलनाकार होता है। केचुआ की त्वचा का रंग भूरा से काला होता है। इसका भूरा रंग पोरफाइटिन के कारण होता है, जो एक वर्णक है। केचुआ का पूरा शरीर लगभग 100 से 120 खंडों में बटा होता है। केचुआ के स्पष्ट सर नहीं होता है। इसमें खंड 14, 15 व 16 को छोड़कर शेष सभी में सूक व सीटी पाए जाते हैं, जिनकी संरचना कांटे जैसी होती है। इसका प्रयोग केचुआ गमन अर्थात गति के लिए करता है। केचुआ के अधर तल पर जनन छिद्र व जनन अंकुर पाए जाते हैं। इसके शरीर का प्रथम खंड को परितुंड या पेरिस्टोमियम कहते हैं। केचुआ का शरीर के अंतिम खंड पर खड़ी दरार के रूप में गुदा स्थित होता है, जिससे उत्सर्जन करता है। इसके सभी खंडों में स्पष्ट छिद्र होते हैं, जहाँ से देहगुह्य द्रव्य निकलता है। केचुआ में 14वें खंड की मध्य रेखा पर मादा जनन छिद्र होता है और 17वें व 19वें खंड पर जनन अंकुर पाए जाते हैं। ये मैथुन के समय सहायता करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 6 केचुआ के लक्षण। केचुआ के लक्षण निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 है केचुआ का शरीर लंबा, बेलनाकार और आगे से नुकीला होता है, जो सुरंग बनाने के लिए उपयुक्त है। नंबर 2, इसके मुख पर उपस्थित प्रोस्टोमियम है, जो मिट्टी टटोलने व खोदने का काम करते हैं। नंबर 3, त्वचा से निकला म्यूकस सुरंगों को चिकना बनाता है। नंबर 4, इसके शरीर पर उपस्थित सूक चलने में या गति करने में सहायता करते हैं। नंबर 5, इनके शरीर पर स्थित जनन छिद्र इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जिससे परनिषेचन यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही संभव होता है। नंबर 6, केचुआ के देह भित्त में अधिचर्म व ग्राही होते हैं, जिससे केचुआ प्रकाश, स्वाद, गंध आदि का अनुभव करता है। टॉपिक नंबर 7 केचुआ में गमन या गति। केचुआ में गमन या गति पेशियों व सूकों की सहायता से होती है। इससे मुख गुहिका व देहगुह्य द्रव्य सहायता करते हैं। केचुआ की गति बहुत धीमी होती है। यह 1 मिनट में 25 सेंटीमीटर तक ही जा सकता है। केचुआ कभी कभी सुरंग बनाते समय पीछे की ओर भी गति कर सकता है। यह अपनी सूखों को उल्टी दिशा में घुमा लेता है, जिससे यह पीछे की गति करता है। नेक्स्ट टॉपिक है 8 केचुआ में पाचन तंत्र। केचुआ की आहार नाल एक सीधी नली के समान होती है। इसका शरीर की पूरी लंबाई देह गुहा के अंदर मुखद्वार से प्रारंभ होकर पिछले सिरे पर स्थित गुदाद्वार में समाप्त होती है। संपूर्ण आहार नाल में निम्न भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 है मुख प्रकोष्ठ। मुख प्रकोष्ठ यह मुख से प्रारंभ होकर तीसरे खंड तक होता है। यह भोजन ग्रहण करने व गमन में सहायता करता है। नंबर 2 ग्रसनी।
या तीसरे खंड से प्रारंभ होकर चौथे खंड तक होती है। इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर 3 ग्रासनाल या ग्रसिका, यह 8वें खंड तक फैला होता है। नंबर 4 पेसड़ी या 8वें 9वें खंड में फैली होती है। नंबर 5 है अमाशय या 9 से 14वें खंड तक फैला होता है। नंबर 6 आंत, यह 14वें खंड से प्रारंभ होकर अंतिम खंड तक फैली एक नाल होती है और गुदा द्वार में समाप्त होती है। टॉपिक नंबर 9 केचुआ का रुधिर परिसंचरण तंत्र। केचुआ का रुधिर यानी कि ब्लड प्लाज्मा व कणिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका रुधिर लाल होता है जो हीमोग्लोबिन के उपस्थित के कारण होता है। इसका रुधिर अधिक गहरा लाल दिखाई देता है। इसकी रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केचुआ का बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। इसके रुधिर परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रथम 13 खंडों का रुधिर परिसंचरण तंत्र। नंबर 2 14वें खंड से अंतिम खंड का रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसमें नंबर 1 13 खंडों में रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसमें आता है पृष्ठवाहिनी, अधरवाहिनी, पार्श्वग्रसिका वाहिनियां और अग्रग्रसिका वाहिनियां शामिल हैं। नंबर 2 है 14वें खंड से अंतिम खंडों में रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसमें आता है पृष्ठवाहिनी, अधरवाहिनी, अधोतंत्रिकीय वाहिनी और पार्श्व रुधिर वाहिनियां आदि शामिल हैं। केचुए में रुधिर का परिसंचरण या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। केचुए में पृष्ठवाहिनी की रुधिर पीछे से आगे की ओर बहता है, जबकि अधरवाहिनी, पार्श्ववाहिनी तथा अधोग्रसिका तंत्रिकीय वाहिनी आदि में रुधिर पीछे की ओर बहता है। पृष्ठवाहिनी आगे 13वें खंडों में रक्त का वितरण करती है, जबकि शेष पिछले खंडों में रुधिर एकत्रित करती हैं। अधरवाहिनी रुधिर का वितरण करती है और रुधिर प्रवाह में पृष्ठवाहिनी अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। केचुए का रक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण केचुए के रक्त का रंग लाल होता है। केचुए के रक्त में सभी रुधिराणु व केंद्रक युक्त व रंगहीन होते हैं। इसका कारण यह है कि हीमोग्लोबिन रुधिर की प्लाज्मा में घुला होता है। 14वें खंड में ग्रासनाल व ग्रसनी की पृष्ठभित्ति पर रुधिर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो गुलाबी रंग की होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है यही रक्त में हीमोग्लोबिन व रुधिराणु का उत्पादन करती हैं। टॉपिक नंबर 10 केचुए में उत्सर्जन तंत्र। प्रत्येक प्राणी में उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिसमें अपचय यानी कि एनाबोलिक और अपचय यानी कि कैटाबोलिक, जिसमें उपचय निर्माण संबंधी क्रिया है जबकि अपचय एक विघटन संबंधी क्रिया है। अपचय क्रियाओं के अंत में अपशिष्ट व विषैले पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जिसे बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंगों को मिलाकर उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। यह उत्सर्जी पदार्थ गुदा द्वार व शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाता है। टॉपिक नंबर 11 केचुआ का तंत्रिका तंत्र। केचुए के तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें तंत्रिका वलय और अधर तंत्रिका रज्जु शामिल है। नेक्स्ट है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रमस्तिष्क गुच्छिकाओं और ग्रसनीय संयोजनी से तंत्रिकाएं और अधोग्रसनीय गुच्छिकाएं आदि शामिल हैं। नंबर 3 है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह बाह्य त्वचा के नीचे आहार नाल पर एवं अन्य आंतरिक अंगों पर तंत्रिकाओं का विस्तृत जाल होता है। यह जाल परिधीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है और यह मिलकर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 12 केचुए में प्रजनन। केचुए में लैंगिक जनन होता है। आपको बता दें कि लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें नर मादा दोनों भाग लेते हैं, जैसे मनुष्य व अन्य स्तनधारी प्राणी। केचुआ एक उभयलिंगी व द्विलिंगी प्राणी है, अर्थात इसमें एक ही केचुए पर नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों में अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य में मादा जननांग औरत में पाया जाता है, जबकि नर जननांग पुरुष में पाया जाता है, किंतु केचुए में एक ही शरीर पर नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं केचुए के नर जननांग। केचुए के नर जननांग में वृषण, वृषण कोश, शुक्राशय, शुक्र मुखिकाएं, शुक्र वाहिनियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां और सहायक ग्रंथियां शामिल हैं। इसके बाद आता है केचुए में मादा जननांग। इसमें अंडवाहिनी और अंडाशय, अंडवाहिनियां, शुक्र वाहिनियां आदि शामिल हैं। अब आपको लास्ट में इससे रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताएंगे जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्राकृतिक हलवाहा किसे कहते हैं? केचुए को प्राकृतिक हलवाहा कहते हैं, इसका राइट आंसर है। नंबर 2 केचुआ का प्रजनन किस प्रकार से होता है? यह 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो इसका सही आंसर है सूक व पेशियों द्वारा। नेक्स्ट है नंबर 3, केचुआ का आर्थिक महत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर है केचुए के द्वारा छोड़ा गया सलाइवा व मलयुक्त मिट्टी जिसमें यूरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन प्रदान करता है। इसके अलावा केचुआ मिट्टी को भुरभुरी बनाता है जिससे मृदा संरचना में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, केचुआ का शरीर कितने खंडों में बटा होता है? तो इसका राइट आंसर है 100 से 120 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारतीय केचुआ का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका राइट आंसर है फेरेटिमा पस्तुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है केचुआ मृदा को भुरभुरी बनाता है और जिससे मृदा की संरचना में सुधार होता है। केचुआ अपने आप को समाप्त करके मिट्टी में मिल जाते हैं जिसके फलस्वरूप मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलता है और मृदा उपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार किसानों की सहायता करते हैं, इसीलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, शुष्क मौसम में केचुआ मिट्टी के अंदर क्यों चले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है अधिक गर्मी व सर्दी के कारण उपयुक्त तापमान में रहने के कारण केचुआ जमीन में 8 से 10 फीट नीचे चले जाते हैं और वर्षा ऋतु में पुनः ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, केचुआ में प्रजनन क्रिया कैसे संपादित होती है? तो यह 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है वर्षा ऋतु में दो केचुए आपस में जुड़ जाते हैं और उल्टे हो जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हैं। अब एक केचुआ दूसरे केचुए के साथ मैथुन करता है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, केचुए में दें हुए द्रव्य के दो कार्य लिखिए। तो इसका नंबर 1 है जीवाणुनाशक के रूप में, नंबर 2 है सुरंग को चिकनावट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 10, प्रजनन की दृष्टि से केचुआ किस प्रकार का प्राणी है? तो यह द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, केचुए के किन खंडों में जनन अंकुर पाए जाते हैं? तो यह 17 व 19वें खंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, पोषण की दृष्टि से केचुआ होते हैं? तो यह 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बंद प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, केचुए में वृषण किन खंडों में पाया जाता है? तो केचुए में 12 व 13वें खंड में वृषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, केचुए का आकार क्या होता है? तो यह 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 mm मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, केचुए की दो महत्वपूर्ण प्रजातियां लिखिए। तो नंबर 1 है फेरेटिमा, नंबर 2 यूटाइफिलस। क्वेश्चन नंबर 17, केचुआ 1 मिनट में कितनी दूर जा सकता है? तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर तक ही जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, केचुए में किस प्रकार की आंत पाई जाती है? तो केचुए में बेल्ला आकार की लंबवत आंत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए की आयु कितनी होती है? तो 8 से या 10 साल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, केचुआ मिट्टी किस प्रकार से खोदता है? केचुए में प्रोस्टोमियम की संरचना पाई जाती है जो मिट्टी खोदने का काम करती है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।